हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई एम योर न्यूट्रिशनिस्ट अजरा खान और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फीमेल्स के मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में। मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक यानी कि बेली फैट। आप में से कितने लोग परेशान हैं कि कुछ भी कर लो बेली फैट नहीं जा रहा, पूरी बॉडी पतली है लेकिन बेली फैट नहीं जा रहा, क्या ऐसा गलत कर रहे हैं हम लोग अपने डाइट में जिसकी वजह से बेली फैट नहीं जा रहा। सो आई थॉट मैं आपके साथ शेयर करूं कौन से 6 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बेली फैट है। अपार्ट फ्रॉम पूरा बॉडी का फैट, हर जगह से फैट चला गया लेकिन बेली फैट है, तो इनमें से 6 रीजंस में से कोई भी 1 या 2 रीजंस आपके हो सकते हैं। अगर आप रेक्टिफाई कर लेते हैं कि क्या रीजन है, तब आपको उसका इलाज करने के लिए एक बेहतर तरीका आपको पता होगा। अगर पता ही नहीं है कि बीमारी कैसे हुई या सोर्स क्या है, हम लोग उसका इलाज नहीं कर सकते, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्चुअली बेली फैट एंड व्हाई इज इट सो प्रोमिनेंट स्पेशली इन वुमेन। बेली फैट विच इज द अपर विसरल फैट आप कह सकते हो, इज द डर्मल लेयर ऑफ फैट जो स्किन के नीचे होती है और वो अक्सर प्रोट्रूड होती है आफ्टर अ फीमेल गोज थ्रू मेनोपॉज या फिर पोस्ट प्रेगनेंसी। ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि प्रोट्रूडिंग बेली होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो इफ यू आर समवन हु इज एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप, तो उनका बॉडी में बेली फैट ज्यादा दिखता है। सो इसीलिए एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स के लिए क्या डाइट प्लान आपको फॉलो करना चाहिए, उसके लिए ये वीडियो जरूर देखें। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्या 6 रीजंस हो सकते हैं आपके बेली फैट के और अब उसको कैसे आप कम कर सकते हो। एंड ये 6 रीजंस को आप ध्यान से देखें, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, ताकि आप एनालाइज कर सके कि आपका क्या मिस्टेक हो रहा है आपके डाइट में या फिर आपके डेली रूटीन में जिसकी वजह से आपको बेली फैट की शिकायत है। नंबर 1 कॉज ऑफ बेली फैट विच इज बैक्ड अप विद साइंस, और बहुत सारी रिसर्च इसके बारे में ऑलरेडी है। आई थिंक मैंने काफी वीडियोज में इसके बारे में डिस्कस किया है, इज स्ट्रेस। Stress is something which is your enemy if you are trying to lose your belly fat. Stress triggers a hormone called cortisol in our body, which in turn will trigger our insulin and which is going to increase the insulin spikes in our body. When our body will have increased insulin spikes, the dermal layer of fat is going to increase because of the slow metabolism, and that is the major cause of belly fat. The things which I am telling you right now, ये हवा में नहीं है, बहुत सारी रिसर्च है जिनमें से 2 या 3 रिसर्च पेपर्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिनको आप पढ़ के आप खुद पता कर लोगे कि एक्चुअली में बेली फैट और स्ट्रेस का कितना कोरिलेशन है। सो दिस इज द नंबर 1 कॉज। तो इसका इलाज क्या है? इलाज ये है कि आपको स्ट्रेस कम करना है अपनी लाइफ से, बी इट वर्क स्ट्रेस, बी इट फैमिली स्ट्रेस, आप पर्सनल लाइफ में किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हो। Of course, it is easier said than done. स्ट्रेस को कोप अप करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, but it is not something which you can't handle. Try to make your health your priority. जब आप उसको अपनी प्रायोरिटी बना लेंगे एंड जब आपको पता चल जाएगा कि दिस इज द मेजर कॉज ऑफ द थिंग्स विच आई एम नॉट एबल टू अचीव, यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। थिंग्स विच यू कैन डू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस इज ए, यू कैन टॉक इट आउट टू पीपल, योर लव्ड वंस, सो दैट आप स्ट्रेस जिस वजह से कर रहे हो वो ना हो। Second thing which you can do is you can start meditating so that it calms down your nerves and your brain, and it is going to de-stress you a lot. Third way in which you can de-stress is talk to a psychologist, talk to your consultant, wellness consultant. In fact, Azra Khan Fitness में भी एक wellness consultant है हमारे साथ। अगर आप उनसे 1-on-1 सेशन लेना चाहते हो तो आप अपने सेशंस को बुक कर सकते हो। आप मुझसे वेट लॉस प्रोग्राम्स लेना चाहते हो तो आप वेट लॉस प्रोग्राम्स के लिए भी इन नंबर्स पे बात कर सकते हो। नंबर 4 थिंग विच यू कैन डू टू रिड्यूस योर स्ट्रेस इज यू कैन स्टार्ट योगा। योगा डेफिनेटली विद ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इज डेफिनेटली गोइंग टू help you calm you down. Once the stress levels calm down, your belly fat is automatically going to start reducing if you are taking care of your diet and workout. Number 2 cause of belly fat is excessive sugar in your diet or excessive processed food in your diet. Unknowingly हम लोग कई बार ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म उसके रेपरकशंस होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई क्लाइंट्स। जब भी कोई क्लाइंट एनरोल करता है मेरे साथ तो उनके साथ सबसे पहला स्टेप होता है 1-on-1 वीडियो कॉल सेशन विच हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑफ लेट। ऑफ कोर्स पहले ऐसा नहीं होता था, अब मैंने करना शुरू कर दिया है। सो 1-on-1 सेशन में मुझे पता चलता है कि मेरे क्लाइंट्स की ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, पास में वो क्या कर चुके हैं जो हमें रिपीट नहीं करना है, क्या उनका माइंडसेट है। तो वन ऑफ द क्लाइंट्स सेड कि मैं बहुत ज्यादा हेल्दी खाती हूँ और पता नहीं क्यों मेरा बेली फैट बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा हेल्दी खाती हूँ मैं, जब मैंने उनसे पूछा कि आप पूरे दिन में क्या क्या खाते हो,
She starts her day with granola. Granola is a very high fat and carb dense product. It is a processed product bought in the market, sold in the market as a health food, but उसकी servings का आप ध्यान नहीं रखते हो. पैकेट में देखेंगे तो एग्जैक्टली कितना 1% का सर्विंग है वो पता चल जाएगा आपको, पर जब आप उसको देखोगे हाथ में जो सर्विंग उन्होंने बताई है जो हेल्दी है वो इतना कम होता है कि यू आर नॉट सेशिएटेड. पैकेट के हिसाब से सर्विंग्स का इंस्ट्रक्शन तो कोई फॉलो करता नहीं है एंड दे हीप इट अप एंड सुबह सुबह दिमाग में ये है कि ये तो हेल्दी है क्योंकि इसमें नट्स है, सीड्स एंड व्हाट नॉट, बट इनडायरेक्टली यू आर कंज्यूमिंग प्रोसेस्ड थिंग एवरी सिंगल डे. बहुत सारे और लोग होते हैं, स्पेशली माय क्लाइंट्स हु आर अ लिटिल ओल्डर, उनकी हैबिट होती है चाय के साथ 2 बिस्किट खाने की. अगेन यू आर टेकिंग समथिंग आउट ऑफ द पैकेट, नो मैटर वो कितना डाइजेस्टिव है, नो मैटर उसमें कितना हेल्थ के फंडास लिखे हुए हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू आर टेकिंग समथिंग डेली विच इज ओपनिंग आउट ऑफ अ पैकेट, it is not a good habit. You have to take the initiative to start preparing your own meals. Hassle free होना है तो overnight oats बना सकते हो, चीलास बना सकते हो, पोहा बना सकते हो, a lot of options, but stay away from opening packets फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. यही कॉज हो सकता है आपके बेली फैट का. अननोइंगली हम अनहेल्दी चीजों को हेल्दी समझ के अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, विच इज हाई इन शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड. इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं पढ़ते हैं, वी डोंट नो हाउ टू रीड लेबल्स, वी डोंट नो हाउ टू निट पिक द हिडन थिंग्स. जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं हमें नहीं पता रहता, एंड एज अ लेमैन वी फॉल फॉर द बिग क्लेम्स विच एनी ऑफ द पैकेट्स मेक कि इट इज फैट फ्री, इट इज gluten free, it is this free, that free. According to me as a nutritionist and in this business since 3.5 years, I have found no one packaged thing which is actually healthy for you. मैं बहुत बार उसको ट्राई कर चुकी हूँ अपने ऊपर कि देखते हैं क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं उसको खा के, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इवन वाइल आई एम ऑन अ वेरी हेल्दी डाइट, मैंने जैसे ही उनको इंक्लूड किया स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट. सो दैट इज वाई इट इज अ नो. कितना भी कम टाइम हो इतना टाइम तो निकालो कि अपने लिए खाने बना सको या बनवा सको. To reason why you might be facing this belly fat issue. कोशिश करो कि एनालाइज करो पूरे दिन में आप क्या खा रहे हो, कितना उसमें से पैकेज्ड है कितना नहीं, एंड यू विल नो इट बेटर योरसेल्फ. नंबर 3 रीजन फॉर यू टू गेन बेली फैट, एंड स्पेशली ये उन लोगों के लिए जिनका बहुत ज्यादा सिटिंग जॉब होता है, फॉर ऑल माई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गर्ल्स आउट देयर, या तो फिर उनका बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है बट बैठ के काम करने का काम होता है. आप एक्सरसाइज कर रहे हो दिन में 45 मिनट्स टू एन आवर, आप डाइट कर रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, क्रैश डाइटिंग नहीं कर रहे हो, और फिर आप बाकी के 23 घंटे में से मे बी 15 आवर्स, 12 आवर्स, 10 आवर्स, जितना भी आपका वर्क डिमांड करता है, आप सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हो. इट विल गिव यू बेली फैट. दिस इज द थर्ड मेजर रीजन ऑफ यू हैविंग अ लॉट ऑफ बेली. पूरा बॉडी पतला है लेकिन बेली फैट है क्योंकि हम सिर्फ बैठे हैं. नाउ इसका सोल्यूशन क्या है? मैंने अक्सर अपने इंस्टाग्राम पे आपको बताया है कि मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि हर घंटे पे अलार्म लगा लो, वो बजेगा, और अपने डेस्क के आसपास ही परिक्रमा करनी शुरू कर दो, थोड़ा सा मूवमेंट इंक्रीज कर दो. बिकॉज एक घंटे जो आप 1 घंटा कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 1 घंटा कोई वर्कआउट कर रहे हो, इट कैन नॉट कॉम्पनसेट फॉर द 23 आवर्स ऑफ इनएक्टिव लाइफ स्टाइल. ओके, यू आर डिमांडिंग टू मच. इट इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स बट बहुत ज्यादा वक्त लगेगा. स्टार्ट बीइंग एक्टिव, स्टार्ट बीइंग ऑन योर टोज. छोटी छोटी चीजें अगर कर रहे हो तो पैदल चलने की कोशिश करो. इंक्रीज द टोटल डेली एक्टिविटी सो दैट योर ओवरऑल बेली फैट ऑल्सो स्टार्ट्स रिड्यूसिंग. ये हैबिट आप स्टार्ट कर दो करना, आई गारंटी यू अगर आप हर 1 घंटे पे 5 मिनट के लिए भी अपने रूम में वॉक करते हो, यू आर गोइंग टू गेट 50 मिनट्स ऑफ वॉकिंग विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट इट, और 7,000 स्टेप्स, 6,000 स्टेप्स ऐसे ही आपके कवर हो जाएंगे. आई डू इट. मेरे क्लाइंट्स के साथ कॉल्स होते हैं, मैं उनके बीच में वॉक करती हूँ, यूट्यूब वीडियोज बनाती हूँ, एडिटिंग करते वक्त वॉक करती हूँ. आई जस्ट पिक अप माई टाइम एंड आई डू इट. नॉट ऑल द टाइम बट 90% ऑफ माई डेज आर विद एक्टिव लाइफस्टाइल. मैं चाहे वर्कआउट मिस कर दूं लेकिन मैं अपने स्टेप्स मिस नहीं करती. तो अगर आपको भी अपना बेली फैट को टाटा बाय बाय करना है तो ये हैबिट आपको डेवलप करनी पड़ेगी. फोर्थ रीजन विच इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ बेली फैट इज लेट डिनर्स. अ लॉट ऑफ पीपल से कि हम लोग पूरे दिन में सुबह हम लोग देर से खाते हैं तो इसलिए हम लोग रात को देर से खाते हैं, एंड रात को हमें भूख लग जाती है. फेयर इनफ, बट अगर आप ये हैबिट डेवलप कर रहे हो जिसमें आपका शेड्यूल ही ऐसा है जिसमें लेट डिनर्स हैं, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टेक अ 30-minute वॉक. टेरेस पे कर लो, रूम में कर लो, पार्क में जाके कर लो, जहां पे भी कर लो, इफ यू आर टेकिंग लेट डिनर्स. बट आइडियली, स्पेशली इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी हार्मोनल इम्बैलेंसेस, you should
कंप्लीट योर डिनर बिफोर 7:38 मैक्सिमम, बिकॉज ये हैबिट आप देखोगे, जो लोग अर्ली डिनर करते हैं एक ग्रुप हो, और जो लोग लेट डिनर्स करते हैं एक ग्रुप हो, और सेम डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, स्टिल उनका वेट, उनका बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है. एंड अ लॉट ऑफ रिसर्च जो मैं आपको बता रही हूँ, ये लॉट ऑफ रिसर्च आई हैव रेड इट इन माई कोर्सेज, आई हैव रेड इट अ लॉट ऑफ रिसर्च पेपर्स जिसमें ग्रुप्स में स्टडीज होती हैं, एंड ग्रुप्स विच हैव अर्ली डिनर्स एंड ग्रुप्स विच हैव लेट डिनर्स, उनके बीच में जब कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि वो लोग जो ज्यादा पहले खाना खा लेते हैं, स्पेशली जस्ट आफ्टर सनसेट और मे बी मैक्सिमम बिफोर 7:38, दे हैव अ फ्लैट बेली. एंड जो लोग लेट डिनर करते हैं, दे हैव अ प्रोट्रूडिंग बेली. चाहे थोड़ा सा ही डिफरेंस हो, बट डिफरेंस जरूर होता है. तो चेक, आप किस टाइम पे खाना खा रहे हो. लेट खा रहे हो तो क्या आप उसके बाद तुरंत सो जा रहे हो? अगर ये आपका हैबिट है तो ट्रैक इट, एंड यू आर गोइंग टू सी अ डिफरेंस वंस यू स्टार्ट ट्रैकिंग इट. ऑल ऑफ द थिंग्स विच आई एम शेयरिंग विथ यू, ये रातों रात नहीं मैंने सीखा है. I have dealt with a lot of clients, I have dealt with my own body issues, and slowly I realized, slowly I've nitpicked a lot of things जिनमें से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे आके अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो सिर्फ मेरे ही ऊपर नहीं, मेरे अब ओवर 3000 क्लाइंट्स के ऊपर मैंने देखा है चेंजेस आते हुए. एंड दीज आर द रीजंस एंड सोल्यूशंस जो मैं आज आपको बता रही हूँ. Fifth reason for increased belly fat is maybe because you are dehydrated all the time. When your body is dehydrated, your body tends to hold a lot of water, and that is the major cause of bloating, especially around the tummy, around the chin area. कुछ लोगों के हाथ पे बहुत ज़्यादा bloating होती है. This is only because you are dehydrated. To check whether you are dehydrated or not, सबसे simple तरीका है, check the color of your pee. If it is translucent, you are not dehydrated. अगर वो yellow है, you are supremely dehydrated. So check on the color graph, and of course you will know whether you are dehydrated or not. अगर आपका गला हर वक्त सूखा रहता है, स्किन पे खुश्की रहती है, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, आप in your 20s हो पर आपकी स्किन पे wrinkles दिखने लगे हैं, protruding, that means you are dehydrated, and these are the signs because of which आपका belly fat भी ज्यादा दिखता है. हमारी बॉडी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अगर हम उसको जो चाहिए उसको वो नहीं प्रोवाइड करेंगे, इट इज गोइंग टू होल्ड ऑन टू थिंग्स नो मैटर हाउ. सो इसीलिए बॉडी टेंड्स टू होल्ड वाटर, जिसकी वजह से आप ब्लोटेड रहते हो एंड जिसकी वजह से आपका प्रोट्रूडिंग बेली होता है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? ट्राई टू ड्रिंक एटलीस्ट 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे, बट 3 लीटर्स ऑफ वाटर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो. रात में एकदम से याद आ गया कि पानी पीना है तो बहुत ज्यादा पानी मत पियो. Develop habits step by step, and you are going to see a lot of changes in your belly fat as well. Number 6, and one of the major reasons of belly fat is you are constipated all the time. बहुत सारे लोग जिनको आयरन डेफिशिएंसीज हैं या जिनको बहुत सारे मेडिकेशंस पे रहना पड़ता है, स्पेशली PCOD, विटामिन D3, they suffer constipation बहुत ज़्यादा severely. When your body is constipated, it is a sign that your gut is not healthy. हमारे gut को हमारा second brain कहा गया है, because gut health tells a lot about a human body. आप किस तरीके से उसका ख्याल रख रहे हो, इसके बारे में बहुत सारी साइंस हमारा गट हमें देता है. इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी बेली फैट को अगर भगाना चाहते हो फॉर एवर के लिए, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इन चेक हो. अच्छा डाइजेशन के लिए ईदर इंक्लूड गुड प्रोबायोटिक्स इन योर डाइट. प्रोबायोटिक्स इन द फॉर्म ऑफ आप सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हो. प्रोबायोटिक्स इन द फॉर्म ऑफ नेचुरली अकरिंग इंग्रेडिएंट्स जैसे कि चीज, कर्ड, छाछ. These are the things which are going to give you probiotics in general, and these are the things which will help you cure your gut and make it healthy. Dietary fiber आप incorporate करें अपने diet में, so that आपका digestion अच्छा हो. So these 6 causes are one of the major causes for heavy belly, big belly, and if you work on it one by one, eventually you are definitely going to reduce your belly. आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा. मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बताऊँ रादर देन बीइंग क्विक फिक्स कि ये कर लो, बिकॉज ऐसा नहीं होता है. हेल्थ टेक्स टाइम, वेलनेस टेक्स टाइम, एंड इफ यू आर फोकसिंग ऑन हेल्थ एंड वेलनेस रादर देन maybe crash dieting and getting results, then you should find this video beneficial. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें. For people who are always troubled about their belly fat, ये वीडियो जरूर उनको दिखाएं so that उनको पता चले कि वो क्या गलत करें. I'm sure it is going to help a lot of you out there. I'll see you guys in my next video. Until then, stay fit, stay happy, stay healthy. Bye.